वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो 29 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने पिछले सप्ताह पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, साथ साथ आंसर के जवाब आप देते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए खास बनेंगे। आने वाली हर एक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो राजस्थान पुलिस है, चाहे पशु परिचर है, सीएटी है, आरपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, मलेशिया में आयोजित 59वीं इन्विटेशनल एज ग्रुप स्पर्धा के 200 मीटर बटरफ्लाई में उदयपुर के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? आर्यन नेहरा ने, युग चेलानी ने, फिरदौस कायमखानी ने या आशीष कुमार ने? कहां पे? मलेशिया में आयोजित 59वीं इन्विटेशनल एज ग्रुप स्पर्धा के अंदर। और कितने? 200 मीटर बटरफ्लाई में। कहां के हैं? उदयपुर की। तो उत्तर क्या आ जाएगा? युग चेलानी। आर्यन नेहरा भी तैराक है सीकर के, फिरदौस कायमखानी भी तैराक है भीलवाड़ा की। दूसरा प्रश्न, 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान के किस विधानसभा सीट से उपचुनाव हुए? कर्णपुर, बागीदोरा, रामगढ़ या फिर जाय? 26 अप्रैल 2024 को किस विधानसभा सीट से उपचुनाव हुए थे? और यह राजस्थान का दूसरा उपचुनाव है। इससे पहले पहला चुनाव 5 जनवरी को हो चुका है कर्णपुर, जहां से कांग्रेस के रुपिंदर कुनर विजयी बने। अब ये बागीदोरा सीट से उपचुनाव हुए थे। ठीक है, अब देखो कौन विजेता बनता है। रामगढ़ से पिछली जो विधानसभा चुनाव थे 2018 के, उसके अंदर सबसे पहले उपचुनाव रामगढ़ से हुए थे अलवर। और जायल नागौर से विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं मंजू बागमार, जो वर्तमान में राजस्थान के मंत्री परिषद में राज्य मंत्री के रूप में महिला व बाल विकास विभाग संभाल रखा है। 16वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण कर्णपुर श्री गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है वो स्थगित कर दिया? 16वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण कर्णपुर श्री गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्यों करवाया था मैंने? इसलिए करवाया था प्रश्न की पिछले साल जो 2018 के चुनाव हुए थे ना, उसमें ये प्रश्न पूछा था सेम। ठीक है, तो सेम उसी का टाइप मैंने आपको दे दिया। राजस्थान में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर। इस प्रश्न में कुछ नए विद्यार्थी हैं जो अभी जुड़े हैं, उनको कंफ्यूज चल रही है। कारण कि उनके दिमाग में यह है कि कांग्रेस को 70 सीट आई। बात हो रही है जब मुख्य चुनाव हुए थे 199 सीट पर, उसकी चर्चा हो रही है। 199 सीट पर जब चुनाव हुए थे तो भाजपा को 115 सीट मिली थी, 69 सीट मिली थी कांग्रेस को, तो अंतर आ गया 46 सीटों का। ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर क्या हुआ, 5 जनवरी को जो एक उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस जीत गई, तो कांग्रेस के पास सीटें कितने आ गई? 70। अब वापस क्या हुआ, बागीदोरा से जो महेंद्रजीत सिंह मालविया थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो पद कांग्रेस का फिर खाली हो गया, तो वापस एक घट के अब कितनी सीट होगी? 69 होगी। अब वो उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, उसमें जिस पार्टी को सीट मिलेगी वो उसमें प्लस हो जाएगा। मुख्य चुनाव के समय क्या स्थिति होती है उसका अंतर होता है। और फिर दो उपचुनाव हो चुके हैं, एक ये कर्णपुर वाला हो चुका है और एक ये बागीदोरा वाला हो गया। इसके बाद क्या स्थिति है? जैसे मान लो 2000 पिछली जो अपनी विधानसभा थी 15वीं विधानसभा में टोटल 8 उपचुनाव हुए थे और पिछले फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था। तो ये चीजें है ना, कब क्या पूछ रहा है, किस समय पूछ रहा है, वो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नाबार्ड के सहयोग से किस जिले के ग्रामीण महिलाओं के समूह ने शक्ति ब्रांड के साथ मसाला उद्योग की शुरुआत की है? नाबार्ड जिसकी स्थापना 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को मुंबई इसका मुख्यालय है। ग्रामीण महिलाओं के समूह ने शक्ति ब्रांड नाम से मसाला उद्योग की शुरुआत की थी। ठीक है, 2022 में शुरुआत की थी और आज 400 प्लस महिलाएं इससे जुड़ चुकी है। तो इसकी शुरुआत श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से हुई थी। देखो, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, थोलाई गांव जयपुर, यहाँ पे इंटीग्रेटेड रिसोर्स पार्क बन रहा है। पीपला जजिया जैसलमेर है, यहाँ पे टोही नाम का विमान क्रैश हो गया था। और सिंधेश्वर खुर्द राजसमंद में चांदी की खान है जो विश्व की दूसरी बड़ी चांदी उत्पादक खान बनी है। हाल ही में जारी ओरामैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में, गुजरात में। और आपके लिए एक मैं अपडेट बता देता हूं कि अपनी जो त्रैमासिक पुस्तक है उसका रिवीजन शुरू हो चुका है प्रताप क्लासेज पे। ठीक है, जो पूरी की पूरी त्रैमासिक है जनवरी से मार्च 2024, इसमें पुरस्कार, खेल वगैरह सारी
क्लास नंबर 1 कल आ चुकी है, तो आप प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वैसे इसमें डेली राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास आती है फिक्स। ऐप में टेस्ट सीरीज भी चल रही है और इसकी पुस्तक का रिवीजन शुरू हो चुका है। तो जिस विद्यार्थी ने ले रखी है, बाजार से उपलब्ध है, वो ले लें और इसका रिवीजन और जैसे जैसे क्लास आती है वो जरूर देखें। तो उत्तर क्या आएगा? राजस्थान। देखो राजस्थान में 2022 में लगभग 24 करोड़ सिनेमा दर्शक थे, 2023 में बढ़कर 61 करोड़ हो गए। अब देखो पिछले एक साल में कितनी फिल्में देखी है अपने राजस्थान वालों ने, सिनेमा दर्शक इतने बढ़ गए, यानी वृद्धि हुई है 151% की, 151% की। देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है, जिसके वास्तुकार अनूप भरतिया है? देश का पहला संविधान स्तंभ राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में बन रहा है, जिसके वास्तुकार कौन है? अनूप भरतिया। देखो डेली आपको जो क्लास मिलती है उसके मुख्य फैक्ट और बूस्टर डोज के अंदर मैं क्वेश्चन मिला के लाता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। मोहनलाल सुखाड़िया तकनीकी विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय या हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय? क्या उत्तर होगा? देश का पहला संविधान स्तंभ, तो ये है कौन सा? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा पहला ऐसा विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजी वाला जहां संविधान पार्क बना। और सीधा पूछे राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां संविधान पार्क बना, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? बंटी जांगीड़ ने। किसने? बंटी जांगीड़ ने। दिवस से संबंधित असत्य कथन बताओ। दिवस से संबंधित असत्य, देखो श्रमिक दिवस 1 मई को बनाया जाता है, परिवार दिवस 15 मई को बनाया जाता है, मलेरिया दिवस 15 अप्रैल को नहीं बल्कि 25 अप्रैल को बनाया जाता है, तो यह सत्य है। चिड़िया दिवस 20 मार्च को बनाया जाता है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश में महिलाओं ने कितने प्रतिशत मतदान किया? 18वीं लोकसभा चुनाव प्रदेश में यानी राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए, तो महिलाओं ने कुल 60.72% मतदान किया। निम्न में से किस उत्पाद को 2023 में जीआई टैग नहीं मिला था? असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो यहां थोड़ी सी डिटेल देख लो। 2023 में जीआई टैग नहीं मिला। अब 2023 में अब राजस्थान के लोगों सहित कितने उत्पाद हो गए जिन्हें जीआई टैग मिला है? 21। नाथद्वारा की पिछवाई कला को मिला, जोधपुरी बंदेज को मिला, बीकानेर की उस्ता कला और कसीदाकारी को मिला, अलवर की कोफतगिरी को नहीं मिला बल्कि उदयपुर की कोफतगिरी को मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार प्रदान किए गए, उनमें असत्य कथन बताओ। ये प्रश्न बार बार पेपर में आ रहा है और बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। 2023-24 का रतन कुमार सांबरिया को उपन्यास सांप के लिए दिया गया। 2022-23 का रति सक्सेना को रचना मुड़कर देखता जीवन, ये गलत है क्योंकि इनकी रचना तो है हंसी एक प्रार्थना, ये असत्य है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया कि मुड़कर देखता है जीवन के लिए 2019-20 का मीरा पुरस्कार किसको मिला? ये कमेंट करके बताओगे। यहाँ ई ऑप्शन था वो मैंने हटा दिया, आपके लिए छोड़ा है। 2021-22 का डॉक्टर पद्मजा शर्मा कृति मोबाइल पिक और हॉस्टल के लिए दिया और 2020-21 का आर डी सैनी प्रिय कृति प्रिय ओलिव के लिए दिया गया, तो ये भी गलत है। रति सक्सेना की रचना है हंसी एक प्रार्थना। मुड़कर देखता जीवन के लिए किस साहित्यकार को 2019-20 का मीरा पुरस्कार मिला? ये कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? बांसवाड़ा। यूएनओ में आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुनी जाने वाली नीरू यादव को जाना जाता है। यूएनओ में आयोजित होने वाली वार्षिक सम्मेलन में सीपीडी मीट 2024 में चुने जाने वाली नीरू यादव को जाना जाता है हॉकी वाली सरपंच। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन किस वर्ष किया गया? ये असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया भी। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी राजस्थान रेरा का गठन हुआ था 2019 में। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेश्वर खुर्द माइंस विश्व के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है। ये किस जिले में है? कंपनी पूछे तो तीसरे नंबर के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय राजस्थान के अंदर उदयपुर में 1966 में स्थापित हुआ। माइंस पूछे विश्व के दूसरी नंबर की, तो वो है राजसमंद के अंदर सिंदेश्वर खुर्द माइंस। कतर में आयोजित शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई करके पेरिस ओलंपिक के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? कतर में आयोजित शूटिंग महिला वर्ग में क्वालिफाई कर पेरिस ओलंपिक के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? महेश्वरी चौहान का। महेश्वरी चौहान का
और मैं आप सभी को बता देता हूं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए नानक क्लासेस स्पेशल लेके आए हैं, क्योंकि एग्जाम होने जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड पर। तो जितना ज़्यादा ऑनलाइन अभ्यास होगा उतनी सहायता एग्जाम में मिलेगी। तो नानक क्लासेस स्पेशल लेके आया है 20 मेगा टेस्ट। कितने? 20 मेगा टेस्ट लेके आया है। इससे आपकी तैयारी इतनी गजब तरीके से होगी, मैं कहता हूँ स्पीड, एक तो स्पीड का ध्यान रखना, स्पीड बढ़ेगी, कितना आप कर रहे हो, कितना स्कोर कर रहे हो, ये सब इससे बहुत कुछ निर्भर हो जाएगा। 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप फायदा उठाएं। राजस्थान पुलिस के जितने विद्यार्थी, बाकी मैं लगातार आपको नानक क्लासेज पे क्लासें दे रहा हूं, वो निरंतर अध्ययन करें। उद्योग व वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार, युवा मामले और खेल कौशल नियोजन व उद्यमिता सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? उद्योग व वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, युवा मामले, खेल कौशल नियोजन, उद्यमिता सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। हाल ही में नांदसी गांव अजमेर चर्चा में रहने का कारण क्या था? फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हो गया, ये तो पोखरण में हुआ था। उल्कापिंड, ये तो रामगढ़ है। लोकसभा चुनाव पुनर्मतदान, ये सही है, ठीक है। लोकसभा चुनाव का पुनर्मतदान हुआ था, या रजिस्टर वगैरह ना वो गुम हो गए थे, फिर दोबारा करवाए। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? बीकानेर की मोनिका जाट ने। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर में किस योजना के तहत पहली बार संविधान कक्ष बनाया गया है? यानी राज्य में पहली बार उस विद्यालय के अंदर संविधान कक्ष बनाया गया है। कौन सा? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी। इससे पहले भी बावड़ी ये सम्मानित हो चुका है जल स्वच्छता के लिए भी, ठीक है। तो किस योजना के तहत पहली बार संविधान कक्ष बनाया है? प्रधानमंत्री श्री योजना। कौन सी? पीएम श्री योजना के तहत। हाल ही में राजस्थान के डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजस्थान के डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसे नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से बताइए। रवि प्रकाश महरड़ा, सचिन मित्तल, महंत प्रियदर्शी या उत्कल रंजन साहू? उत्कल रंजन साहू तो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक है, रवि प्रकाश महरड़ा को। 30 अप्रैल 2024 को जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 30 अप्रैल 2024 को जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिनका जन्म झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ था। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को, तो 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे बनाया जाता है। प्रेस फ्रीडम डे बनाया जाता है। बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? और इसकी सराहना हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने की, जूही प्रजापति। हाल ही में किस जिले में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल 12 पिंडी सिस्टम शुरू किया गया है? हाल ही में किस जिले में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल 12 पिंडी सिस्टम शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? श्री गंगानगर में। ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने वर्ष 2024 में मई महीने में घूमने के लिए देश के बेस्ट 8 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने वर्ष 2024 में मई महीने में घूमने के लिए देश के बेस्ट 8 शहरों में उदयपुर को शामिल किया है। और राज्य में थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, इसका जवाब कमेंट में देना है, क्योंकि कल ही मैंने ताजा इसका विवरण बताया है, आर्थिक समीक्षा में भी बताया, इसमें बताया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही है, आपका गृह कार्य, कहते हैं ना होमवर्क, क्या है आपका? है होमवर्क। इसका जवाब कमेंट में सारे विद्यार्थी मुझे दोगे। 1999, 2000, 1986, 83, 2011, 12, 2015, 16। ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में सत्य कथन बताओ। केंद्र प्रवर्तित योजना है। 2007-8 में गेहूं और दलहन पर प्रारंभ हुई थी। 2015-16 में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60-40 हो गया। 2014-15 में मोटा अनाज, मक्का, जौ और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया। उपयुक्त सारे सत्य कथन है। ठीक है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और मैं आपको बता देता हूँ, इसका टेस्ट आपको कल मंडे को उपलब्ध हो जाएगा। जिस भी विद्यार्थी ने राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ले रखी है, जनवरी से दिसंबर 2024 डेली, वीकली, मंथली आपको टेस्ट मिलता है। मंथली कल आपको अप्रैल महीने की PDF मिल जाएगी, आप प्रिंट निकाल सकते हैं।
ठीक है, यानी 365 दिन आपको टेस्ट मिलेंगे, 12 मेगा टेस्ट मंथली मिलेंगे और 50 वीकली टेस्ट मिलेंगे। तो अब ऑफर चल रहा है ये 200 रुपए की नहीं, अब 50% ऑफर के साथ आपको अगले 2 दिन तक उपलब्ध होगी। तो करंट का झंझट खत्म करने के लिए आप नानक क्लासेज ऐप में जाके टेस्ट सीरीज ले, मेहनत करिए अच्छे तरीके से, सफलता आपको जो दिशा दे दी उस दिशा पर अच्छे तरीके से अगर चलते जाओगे तो निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।